Hare Krishna. So today we will begin the fifth chapter. आज हम फिफ्थ चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, राइट? सो बीच बीच में हम लोग बहुत समय से फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, फिर कभी कभी हमने भागवतम का क्लास भी लिया. आज कोशिश करेंगे उसको थोड़ा समराइज भी करेंगे. और आज का जो श्लोक है फिफ्थ चैप्टर का 29th वर्स है, इसको श्रील प्रभुपाद इसको पीस फॉर्मूला भी के नाम से भी इसको बोलते हैं, है ना? कि जिस किसी को भी अगर शांति चाहिए तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये श्लोक पता होना चाहिए, फिफ्थ चैप्टर का 29th वर्स. ओके, सो विल डिस्कस दिस, है ना? उसके पहले हम लोग विल जस्ट डू प्रेयर एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट. ओके. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादेशकारिणे. हरे कृष्णा. मेरा वॉइस क्लियर है सबको? इज इट लाइक आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल? ओके. हरे कृष्णा. तो एक्चुअली क्या है, मेरे पास हेडफोन नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा था. मैं एक्चुअली अभी क्या मायापुर गया था तो वहाँ पर मेरा हेडफोन शायद गिर गया कहीं. तो बट माई वॉइस इज क्लियर, राइट? इट इज ऑडिबल, राइट? Yes, yes. Okay, that's good. No problem then. So 5.29 and हम लोग पहले उसको उच्चारण कर लेते हैं श्लोक का. This is the last verse of the fifth chapter. आशा करते हैं आप सभी लोगों के पास अब तो भगवत गीता होगा, और नहीं है तो फिर यू कैन रेफर द व्हाट्सएप मैसेज. तो बहुत ही फेमस श्लोक है. श्रील प्रभुपाद इसको लगभग मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में उनमें कोट भी कई बार कोट करते हैं इस श्लोक को. तो मैं इसको उच्चारण कर रहा हूँ. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्धं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति. पढ़िए कोई. प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए. सर्वलोक महेश्वरं श्रुतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति. प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए. भोक्तारं यज्ञतापसं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति. प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति. शांतिं रक्षति. ओके.
गुड, और पढ़िए। You can also see in WhatsApp, some of you, if you wish. Okay, so translation. Anyone would like to take translation? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Yes, very important. तो लास्ट का लाइन है अटेन्स पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटेरियल मिजरीज। मतलब भगवान बता रहे हैं कि कौन क्या सोच रखने से शांति मिलेगी, ये भगवान इसमें बता रहे हैं, है ना। हम लोगों के पास विभिन्न तरीके हैं शांति रखने के, शांति लेने के, पर भगवान क्या बता रहे हैं वो इसमें चैप्टर में बताया जा रहा है, 5th चैप्टर 29th वर्स में, है ना। और सिंस गॉड इज द क्रिएटर, डिजाइनर, है ना, ऑर्गेनाइजर, है ना, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, लॉ मेकर ऑफ दिस वर्ल्ड, so who can tell you better than the designer himself, than the owner himself, the designer, owner, creator himself, who can tell you better than that? तो ओके, हम लोग उसका थोड़ा परपट पढ़ लेते हैं। कंडीशन सोल्ड, हम लोग परपट फर्स्ट पैराग्राफ तक ही पढ़ेंगे, और जो लास्ट परपट में है, वो लास्ट पार्ट जो परपट का है वो 5th चैप्टर का समरी है। वी विल ऑल्सो डू दैट। तो परपट पढ़ रहे हैं, परपट पर इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। द कंडीशन सोल्स विद इन द क्लचेस ऑफ इल्यूजरी एनर्जी आर ऑल एंशियस टू अटेन पीस इन दिस वर्ल्ड, है ना। हम सब लोग हर एक अपना जो भी कार्य कर रहे हैं वो कुछ शांति या सुख ये पाने के लिए ही कर रहे हैं। और इससे पहले 5th चैप्टर में 29th वर्स में हमने कई बार डिस्कस किया, जैसे पिछली बार डिस्कस किया था, जब 5.23 डिस्कस किया था कि काम और क्रोध को, अर्जिस को टॉलरेट करने के लिए, है ना, वो व्यक्ति जो काम और क्रोध को, अर्जिस को टॉलरेट कर लेता है, वो व्यक्ति इज वेल सिचुएटेड, इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, भगवान वो बता रहे हैं, है ना। तो हैप्पी रहने के अलग अलग तरीके भगवान बता रहे हैं, ठीक है ना, इसमें क्या क्या करने से वो हैप्पी हो सकता है, ठीक है ना। और अब भगवान बता रहे हैं अल्टीमेटली क्या क्या उसकी सोच होनी चाहिए, किस तरीके की चेतना उसकी होनी चाहिए। बट दे डू नॉट नो द फॉर्मूला फॉर पीस, है ना, विच इज एक्सप्लेन्ड इन दिस पार्ट ऑफ भगवद गीता। द ग्रेटेस्ट पीस फॉर्मूला इज सिंपली दिस, क्या? लॉर्ड कृष्णा इज द बेनिफिशियरी इन ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। Man should offer everything to the transcendental service of the Lord because he is the proprietor of all planets and demigods thereon. Yes. तो क्या बता रहे हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, है ना। तो भोक्ताराम मतलब इधर सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम बेनिफैक्टर, एक्चुअली बेनिफिशियरी, है ना। अब जैसे इफ यू आर वर्किंग इन सम कॉर्पोरेशन, है ना, लेट्स फॉर सपोज एग्जांपल यू आर वर्किंग इन अ बैंक, है ना। आपने देखा है कभी आप लोगों ने कैश आपके हाथ में होता है, तो आप कैश कभी जमा कराने जाते हैं तो वहाँ पे कैशियर होता है, वो क्या पैसे काउंट करता है, वो पैसे काउंट करता है। तो क्या होता है, मान लीजिए ये कल्पना, ये समीक्षा ये आई और इन्होंने बोला कि प्लीज़ 10,000 रुपीज़ मेरा जमा कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने 500 के 20 नोट्स दिए कैशियर को, हाँ। ऐसे ही फिर ये रोहन आया, फिर ये अर्नव आया, फिर ये अनीस आया, है ना, सौम्या आए, ये सब अलग अलग लोग आए, ठीक है ना। अब इन्होंने सब अपने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे ऐसे करके सबने रुपये अपने उसने काउंट किए। एक दिन में उसके पास लगभग कैशियर जो होता है लगभग 10-20 लाख आराम से उसका लोगों का जमा कर लेता है। लेकिन अगर कैशियर अगर ये सोचे ये तो मेरा पैसा है, मैंने इसको काउंट किया है, हाँ, और वो ले जाए वो पैसा, बैंक में जमा ना करे, बैंक के लॉकर में जमा ना करे,
वो सोचे ये तो मैंने अभी काउंट किया है, देखो सब मेरे को मेरे हाथ में दे रहे हैं, ये तो मेरा ही है ना। और बैंक में कोई जमा ना करे तो क्या होगा, और चला जाए भाग जाए दूसरे दिन नहीं आया तो क्या होगा, तो उसको he will be held by law, सिक्योरिटी और पुलिस एंड एवरीथिंग विल बी देयर, और उसको पकड़ ले जाएंगे और फिर उससे सारा पैसा ले लेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से है ना, वो पैसा किसका है, बैंक का पैसा है, वो पैसा किसका, लोगों का पैसा है। तो कैशियर क्या है, वो ही इज जस्ट एज अ लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, वो एक इंस्ट्रूमेंट है कस्टमर और बैंक के बीच का, ठीक है ना। अल्टीमेटली वो पैसा उसको रखना बैंक में ही है, ठीक है ना। उसी तरीके से एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, है ना, इट शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ गॉड। और अगर इफ यू ट्राई टू थेफ्ट, अगर उसको थेफ्ट करेंगे, अगर हम जैसे लेके भागेंगे, तो प्रभुपाद कई बार एक लाइन बोलते हैं, द सोसाइटी ऑफ थीव्स कैन नेवर बी हैप्पी, है ना। चोर चोरी करके इस तरीके के सिचुएशन में वो कभी भी हैप्पी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा डर रहेगा कब पुलिस आएगी, कब मेरे को कानून कब पकड़ेगा, अभी मैं यहाँ पे छुपा हूँ, अगली बार मेरे को कहीं और छुपना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल गोइंग इनटू दिस माइंड, है ना। तो क्यों बोल रहे हैं इसको कि भगवान सुप्रीम बेनिफैक्टर है, क्योंकि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, तो इट शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ गॉड, है ना। फिफ्थ चैप्टर का शीर्षक है, टाइटल है कर्म योग एक्शन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। मतलब शुरुआत इसकी कैसे हुई थी कि भाई या तो भाई जैसे ज्ञानियों वाला पाथ है कि नहीं भाई मैं सिर्फ अध्ययन करूं और ये जान लूं कि नहीं भाई ये मटेरियल वर्ल्ड व्यर्थ है, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, है ना, और मेरे को अपने आप को बस एक आइसोलेट करके रख लेना चाहिए, एक ज्ञानियों वाला पाथ था, है ना। और एक एक्शन इन कर्मयोग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला पाथ था। तो भगवान ने कर्मयोग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले पाथ को श्रेष्ठम बताया, है ना। क्या करता है उसमें, वर्क तो करता है लेकिन पर रिजल्ट भगवान को ऑफर करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, है ना। अपना सारा जो रिजल्ट है वो भगवान को ऑफर करते हुए चलता है। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स, है ना। तो ही इज द प्रोपराइटर ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमीगॉड्स देयर ऑन, है ना, महेश्वरम, है ना। तो महेश्वरम, है ना, ये सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वरम मीन्स महा ईश्वर, महेश्वर किसे बना, महा ईश्वर, है ना। तो देयर आर ईश्वर मतलब कंट्रोलर, है ना, लेकिन महेश्वरम मीन्स दैट इज सुप्रीम कंट्रोलर। वो जितने भी कंट्रोलर्स हैं, डेमीगॉड्स हैं, हर एक डेमीगॉड जैसे कुछ कंट्रोल करते हैं, है ना। जैसे डेमीगॉड्स ऑफ वाटर है वरुण, डेमीगॉड्स ऑफ दिस एयर इज दिस वायुदेव, है ना, पवन देव, लाइक दैट। तो कुछ ना कुछ डेमीगॉड्स कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हैं, लेकिन पर भगवान उनको भी कंट्रोल करते हैं, है ना। सर्वलोक महेश्वरम, तो दैट इज व्हाट इज सेड, है ना। नो वन इज ग्रेटर देन ही इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ डेमीगॉड्स। तो ग्रेटेस्ट ऑफ डेमीगॉड्स कौन है ना, देवों के देव कौन है, देवों के देव महादेव, है ना। तो ही इज इवन ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ डेमीगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा, है ना। अभी मैं मायापुर गया था, वहाँ पर एक गोद्रुम द्वीप है, और वहाँ पर एक जगह है पंचानन तालाब, है ना। पंचानन मतलब जिसके 5 माउथ हैं, है ना। तो ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड 5 माउथ किसके हैं, भगवान शिव के, है ना। तो देयर इट इज सेड दैट लॉर्ड शिवा इन दैट ट्री, है ना, उस आइलैंड में, गोद्रुम जो द्वीप है उस आइलैंड में लॉर्ड शिवा इज फ्रॉम इटर्नली फ्रॉम टाइम इमेमोरियल इज चैंटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड गौरांगा, है ना। हमने गौरांगा जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस हुआ था उस समय हमने डिस्कस किया था, एंड लॉर्ड शिवा इज चैंटिंग द नेम ऑफ गौरांगा, है ना, देयर। तो फ्रॉम हिज 5 माउथ्स, पंचानन, द 5 माउथ, पंचानन, है ना। आनंद मीन्स दिस 5, एंड आनंद मीन्स फेस, है ना, एंड पंच मीन्स 5, like the Dashanan means 10-headed, it's Ravan is Dashanan, है ना. So Lord Shiva is Panchanan, he is 5 mouth, है ना, 5 face. So from the 5 mouths he is chanting the names of Gaura, है ना. और अगर जैसे बताते हैं जैसे काशी है, तो अगर काशी में अगर जैसे 7 पुरी हैं, 7 पुरी में एक पुरी होती है आपकी काशी, वाराणसी, तो अगर वहाँ पे अगर कोई अपना देह त्याग करता है अंत समय में, तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में आके राम राम बोलते हैं, है ना, काशी में, और उसको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा बताते हैं। और लेकिन पर यहाँ पर इट इज सेड इन गोद्रुम द्वीप, व्हेन आई वेंट टू मायापुर, इट इज सेड
कहते लॉर्ड शिवा यूज टू चैंट, भगवान शिव गौरा गौरा बोलते हैं कान में, है ना, गौरांग बोलते हैं। तो गौरांग बोलने से क्या है, व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिल जाता है ना, जो कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है ना। मुक्ति भी मतलब ऐसा बोलता जाता है, मुक्ति मुकुलतांजलि सेवित अस्मिन् स्मान, है ना। मतलब जो भक्त होता है, भक्त के लिए भी जो मुक्ति है, लिबरेशन है, वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है और बोलती है कि हाउ कैन आई सर्व यू, इट्स लाइक दैट, है ना। तो फॉर डिवोटीज द लिबरेशन इज नॉट देयर एस्पिरेशन ना, मुक्ति उनका एस्पिरेशन नहीं है ना। वो बोलते हैं कि इवन इफ देयर इज अ बर्थ देन लेट मी बी द बर्थ। मेरे का अगर डिवोटी ये बोलते हैं कि अगर जन्म भी, जैसे जन्म है वो है ना, जन्म भी अगर उनका हो तो उसमें भगवान की सेवा करें, है ना। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द शैकल्स ऑफ दिस, यू नो, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ, है ना। ऑल्दो ये बात सत्य है कि नहीं भाई, भगवान क्योंकि वो भक्त है उनको लेके जाते हैं, बट डिवोटीज का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। डिवोटीज का ऑब्जेक्टिव है वो किसी भी स्थिति में रहें, चाहे वो नरक में रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, चाहे पृथ्वी पे रहें, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहें, दे ऑलवेज वांट टू सर्व द लॉर्ड, है ना। फॉर देम सर्विस इज द हाईएस्ट थिंग। तो वही लॉर्ड शिवा के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि कृष्णा इज इवन ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ डेमीगॉड्स। ग्रेटेस्ट ऑफ डेमीगॉड्स इज लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, है ना। तो कृष्णा इज इवन ग्रेटर देन है ना। जैसे एक और नाम है भगवान का केशव, है ना। केशव, केशव बना, केशव का मतलब एक तो जैसे है बताते हैं जिनके केश, है ना, बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं भगवान के। दूसरा एक मीनिंग है जिन्होंने केशी डेमन को मारा है ना। केशी डेमन, है ना, केशी नाम का एक घोड़ा था, वो आया था तो भगवान ने उनको मारा था। और एक और बताते हैं केशव, केशव एक बहुत पुराना भी नाम है ना। केशव मतलब बना है का और शिव, इन दोनों का संधि अगर आप करते हैं तो इससे केशव आता है। तो का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, है ना। का अर्थ ब्रह्मा जी इसलिए है क्योंकि का जो वर्ण है, जो वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर, तो ब्रह्मा इज द फर्स्ट पर्सन, है ना। दैट इज व्हाई ही आल्सो कॉल्ड का। तो दैट इज केशव। तो केशव इज like who is the controller of the sky and Shiva, like that. And in the Vedas, the Supreme Lord is described as Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram. Under the spell of illusion, living entities are trying to lords of all they survey, but actually they are dominated by material energy of the Lord, है ना। लिविंग एंटिटीज विभिन्न तरीके से चाह रही हैं खुश होने के लिए, है ना, बहुत तरीके से प्रयास कर रही हैं खुश रहने के लिए, स्पेशली सेंस ग्रेटिफिकेशन के मार्ग से ज़्यादा खुश होने के लिए। लेकिन पर भगवान क्या बोल रहे हैं, हमने 5.23 जब डिस्कस किया था तो 5.22 के बारे में भी हमने बताया था। उसमें बोल रहे हैं जो भी सुख, है ना, जो कि सेंस के स्पर्श से आता है, अपने जो सेंस के परसेप्शन से आता है, वो दुख का कारण बनता है ना। अभी तक हमको लगता था कि नहीं भाई जो सुख है अपने शारीरिक स्थिति को ही सुख रखना पूरा सुख है ना। लेकिन पर 5.22 में भगवान क्या बोल रहे हैं, यही संस्पर्शजा, है ना, भोगा दुख योनया एवते, है ना, कि जो स्पर्श है, ये जो स्पर्श से जो सुख है ना, जो भोग है ना, ये क्या दुख है। इससे क्या होगा अल्टीमेटली वो, लेकिन पर सोर्स ऑफ मिजरी है ना। आपको लगेगा नहीं भाई मीठा खाऊं, लेकिन पर क्या बोलते हैं, ऐसा बोलेंगे नहीं रुक के थोड़ा आराम से खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना मीठा, ऐसा करके बोलेंगे। लेकिन मीठा खाने से सुख आ रहा है ना। अगर आपको सुख चाहिए मीठा खाने से निरंतर, तो आपको मीठा खाना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार का मीठा खाना पड़ेगा। लेकिन पर ज़्यादा मीठा खाने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज। हाँ यस। और आज के समय में तो बहुत ही प्रैक्टिकल है ये बात, है ना। पिछले समय में तो इतना नहीं था, हालांकि पिछले के समय में दे आर लाइक गुड एंड ऑल दैट थिंग। लेकिन पर पिछले समय से अगर रिलेट करें तो वो ऐसा बोलते ज़्यादा मीठा खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है आपका। आप बहुत ज़्यादा भी अगर आप गुड़ ये सब चीज़ खाओगे तो आपका पेट गर्म हो जाएगा, है ना। और हॉट चीज़ों से फिर आपको वो चीज़, क्या कह रहे हैं, वो हमारा टीथ वो भी पूरा खराब हो जाता है। हाँ यस राइट, ये भी हो जाएगा। और वो क्या है, डिजेंट्री भी हो जाता है पेट में, है ना, डायरिया एंड ऑल दिस थिंग हैपन।
तो एक चीज जो आप सुख के लिए सोच रहे हैं, अगर आप उसको कंटिन्यूसली अगर कोशिश करेंगे सुख पाने के लिए, लेकिन पर आपको पता चलेगा कि ये मेरे दुख का कारण हो चुका है, वही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ना, 5000 ईयर्स पहले यही चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी चलिए हमने कुछ खाने की बात करी, चलिए देखने की बात करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई सबसे बढ़िया मूवी है ना, या फिर और बोलेंगे कि नहीं भाई कोई फेमस बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है या फिर कोई एक्टर है जिसको आपको बहुत अच्छा लगता है देख के उसको, है ना। अब हम आपको बोलेंगे नहीं भाई बस इसी को देखते रहिए, या फिर जो आपकी फेवरेट मूवी है 1 महीने तक 3 से 5 हम वही मूवी चलाएंगे दोपहर के 3 से 5 और आपको देखना है ना। एक दिन आपको सबसे अच्छा लगेगा, दूसरे दिन आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, तीसरे दिन आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, चौथे दिन एकदम आपको लगेगा कि नहीं भाई भागो यहाँ से। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, आपको पकड़ के हम बैठाएंगे कि नहीं देखिए, नहीं आपको देखना पड़ेगा, है ना। 10 दिन बाद आपको लगेगा कि नहीं ये टॉर्चर है, ठीक है ना। तो जो सुख का मतलब जो इंद्रिय सुख का एक समय क्या था, मतलब जैसे सुख महसूस हो रहा था वो मेरे दुख का कारण बन रहा है, यही भगवान बता रहे हैं, है ना। यही संस्पर्शजा, ये 5.22 पे हम जब हमने डिस्कस किया था, है ना। तो यही संस्पर्शजा होगा दुख योनियो एवते, है ना। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, आद्य अंत बंदा कौनते हैं ना तेषु रमते। लेकिन जो बूढ़ा लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ये इसमें रमते नहीं हैं भाई, ये इस सुख में रमते नहीं हैं, इस सुख में टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल और भी आजकल के बहुत सारे एक सुख है जिसे लोग तो बोलते हैं वीडियो गेम। आपको मान लो एक वीडियो गेम में बहुत अच्छा लगता है, जो खूब रात में वीडियो गेम खेल रहे हैं, आज में पता चला आंखों में थोड़ा दिखने में दिक्कत आ गई, समझ रहे। एक जो सुख का कारण है वो क्या बन रहा है, दुख का सोर्स बन रहा है, मिजरी का, है ना। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से भगवान बता रहे हैं, है ना। इसलिए भगवत गीता कितना प्रैक्टिकल है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक एक चीज भगवत गीता की इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। तो क्या बोल रहे हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो इसमें नहीं रहते, वो इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, है ना, हमने 5.23 में डिस्कस किया था, वो काम और क्रोध के इस वेग को संयम करेंगे, है ना, भगवान की भक्ति करेंगे, हायर सुख पाने की कोशिश करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि एक जो व्यक्ति है डिजीज्ड कंडीशन में है, मान लीजिए किसी को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, अभी मान लीजिए उसका हड्डी टूटा पड़ा है, अभी उसको फुटबॉल खेलने में सुख है, अभी उसको लगेगा कि नहीं मुझे अभी खेलना चाहिए क्योंकि मुझे अभी सुख चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले उसको अपना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको हेल्दी होना पड़ेगा, तब वो फुटबॉल खेल सकता है, करेक्ट है ना। तो अगर इफ यू वांट टू रिलीज द हायर टेस्ट, तो पहले हम अपनी डिजीज कंडीशन पे भी वर्क करना पड़ेगा, दोनों चीज पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक तो हमको हायर टेस्ट लेना भी कंटिन्यूसली लेते रहना पड़ेगा। जैसा हायर टेस्ट है चैंटिंग ऑफ होली नेम, है ना, चैंटिंग ऑफ होली नेम, भगवान की कथा श्रवण करना, इसमें अपना हायर टेस्ट अपने डेवलप करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट छूट जाएगा, है ना। जब श्रीला प्रभुपाद वेस्ट में गए तो ऐसा नहीं था कि श्रीला प्रभुपाद उनके पीछे एकदम पीछे पड़ गए, नहीं भाई स्मोकिंग छोड़ो, ड्रिंकिंग छोड़ो, नहीं। प्रभुपाद ने सीधे उनको हरिनाम लेने के लिए बोला, सीधे उन्होंने गीता का मैसेज सुनाया और ऑटोमेटिकली उनको प्रसाद खिलाया, है ना। शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्तों के हाथों का प्रसाद का एक अलग ही महत्व है, और उन्होंने प्रसाद खिलाया, है ना। और वो ये करने से उनका जो ये सब टेस्ट था ये ऑटोमेटिकली छूट गया, समझ रहे ना। ये सब चीज करने के लिए इज दे आर वर्शिपिंग कृष्णा, है ना। यही 5.29 फॉर्मूला, है ना, यही फॉर्मूला अप्लाई करवाया प्रभुपाद ने, है ना। कृष्णा का कथा सुना उन्होंने, है ना, कृष्णा के नाम का चैंटिंग किया, कंसिडर दैट कृष्णा इज द सुप्रीम बेनिफैक्टर, है ना। जब चैंटिंग कर रहे हैं तो यही तो बोल रहे हैं कि ओ कृष्णा यू आर द सुप्रीम बेनिफैक्टर, यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। चैंटिंग का मीनिंग क्या है, यू आर सुप्रीम कंट्रोलर, प्लीज, है ना। हम उनकी एनर्जी से बोल रहे हैं कि प्लीज हरे कृष्णा जब हम बोलते हैं तो हरा मीन्स एनर्जी ऑफ लॉर्ड, वी आर एड्रेसिंग एनर्जी ऑफ लॉर्ड कि ओ मदर हरा मीन्स श्रीमती राधा रानी, we are asking her, we are praying her that please engage us in the service of the Lord, प्लीज हमको आप भगवान की सेवा में एंगेज कीजिए, जो कि सुप्रीम बेनिफैक्टर हैं, सर्व महेश्वर हैं, है ना, है। और फिर सुवर्धम सर्वभूतानां, सभी लोगों के हितकारी हैं भगवान, सभी के हितकारी हैं, है ना। इवन अपने एनिमीज के भी हितकारी हैं भगवान,
है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि पूतना है ना, पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, और उसने क्या अपने स्तन पे है ना विष लगाया था, बहुत भयंकर विष था, और जस्ट छूने से ही आदमी मर सकता है, मतलब उसको ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है ना। वो तो उसने अपने स्तन पे लगाया था, तो भगवान को पिलाना चाह रही थी, और तो भगवान ने पी लिया। आप जानते हैं कि वो तो भगवान तो कुछ होगा नहीं, वो तो ऑब्वियसली। एंड व्हाट हैपेंड, पूतना डाइड, है ना। लेकिन फिर भगवान ने उसको कैसे लिया कि ये देखो ये मेरी सेवा करने आई है, ठीक है ना। तो भगवान ने उसको नेक्स्ट लाइफ उसको गोलोक भेज दिया, है ना, और गोलोक भेज दिया ना, मतलब उसको सुप्रीम परफेक्शन मिल गया। तो सुप्रीम वो सभी के हितकारी हैं, इवन अपने एनिमीज के भी हितकारी हैं, है ना। अभी हमने डिस्कस किया था कि नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में इससे पहले वाली क्लास जो हमने ली थी, तो उसमें था कि भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, है ना। तो प्रहलाद से जब पूछते हैं कि नहीं भी कुछ मांगिए आप अपने लिए, तो प्रहलाद बोलते हैं प्लीज़ मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, इनको मुक्त कर दीजिए। भगवान बोलते हैं ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है ना। अब एक्चुअली दो कारणवश से डिलीवर्ड है। कारण एक तो मेन कारण ये है क्योंकि भगवान ने मारा, भगवान जिसको मारते हैं और जिसके हाथ से भगवान जो भी भगवान के हाथों से मरता है वो ऑलरेडी डिलीवर हो जाता है, वो ऑलरेडी मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन पर भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि तुम भक्त हो, इस परिवार में तुम जन्मे हो, तुम्हारी 21 पीढ़ी ऑलरेडी डिलीवर हो गई है, तो प्रहलाद को श्रेय दे रहे हैं भगवान। तो भगवान सुप्रीम हितकारी हैं, अपने डिवोटीज के तो हितकारी वो तो है ही है, लेकिन जो उनका अहित भी कर रहा है उसके भी हितकारी है भगवान, ठीक है ना। तो लॉर्ड इज द मास्टर ऑफ मटेरियल नेचर एंड द कंडीशन सोल्स आर अंडर द स्ट्रिंजेंट रूल्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना। भगवान किसके, जो माया है इसके मास्टर हैं, इज द मास्टर एंड ओनर ऑफ दिस माया, और जो कंडीशन सोल है वो इसी माया के अंतर्गत है ना। Unless one understands these bare facts, it is not possible to achieve peace in the world, either individually or collectively. अगर ये चीज़ कोई व्यक्ति समझेगा नहीं कि हम भगवान की है ना बहिरंगा शक्ति के अंदर हैं, है ना, और अगर हम जब तक भगवान की सेवा के लिए निरंतर प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम ये बहिरंगा शक्ति के अंदर में दुख प्राप्त करते रहेंगे, है ना। और किस तरीके का दुख, कोशिश तो करेंगे सुख पाने की, है ना, लेकिन जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया, वो कंटिन्यूसली मीठा खा रहा है ना, लेकिन पर क्या है उसको डायबिटीज़ हो जाएगा या फिर कुछ दांत खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यूसली मूवी देख रहा है, कुछ आंखों में दिक्कत हो जाएगा, कुछ भी सुख का जो वो सोच रहा है कि नहीं इसे सुख मिल जाएगा, उसको कुछ ना कुछ उसको दुख का कारण बनने वाला है ना। और कुछ लोअर मूड्स हैं, है ना, जैसे क्या ड्रिंकिंग कर लिया, स्मोकिंग कर लिया, उसे तो वो तो आप लोग तो सब पढ़े लिखे ही हैं, उसमें तो कोई एग्जाम्पल बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पर फिर भी उनमें एडिक्शन इतना होता है वो छोड़ते नहीं उसको, है ना, ये जानते हुए भी, है ना। तो पॉइंट ये है कि हायर टेस्ट देना पड़ेगा, है ना, हायर टेस्ट देना पड़ेगा ना। तेषु रमते बुधा, है ना, जो बूढ़ा लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इस तरीके के लोअर क्लास जो सेंस परसेप्शन वाले, जो स्पर्श से जो सुख होने वाले जो तरीके के सुख हैं, इसमें नहीं जाते हैं वो, ठीक है। तो दिस इज द सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। Lord Krishna is the supreme predominator and all living entities, including great demigods, are his subordinates. One can attain peace only in complete Krishna consciousness. ठीक है। तो और जैसे क्या है कि जैसे इसमें बताया गया कि भगवान तीन चीज़ें क्या बताई हैं इसमें। एक तो है भोक्ताराम तपसाम, है ना, मतलब सब ही इज द सुप्रीम बेनिफैक्टर ऑफ ऑल द सैक्रिफाइसेस, है ना। और सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सर्वलोक महेश्वरम मीन्स प्रोपराइटर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द यूनिवर्स, प्रोपराइटर ऑफ, ही इज द अल्टीमेट प्रोपराइटर। सूर्यदम सर्वभूतानाम मीन्स ही इज द सुप्रीम फ्रेंड, आपके सबके हितकारी हैं भगवान, है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितने भी सैक्रिफाइसेस हैं, है ना, जैसे आप लोग चैंटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं जप यज्ञ, है ना, जप यज्ञ, या फिर कुछ और भी जितने भी सैक्रिफाइसेस करते हैं, यज्ञ करते हैं, याज्ञिक प्रोसेस करते हैं, वर्शिपिंग प्रोसेस करते हैं, वो अल्टीमेटली जाता भगवान को ही है ना। वहीं से जो भी कुछ कर्मकांडी यज्ञ भी करते हैं, है ना,
वो अल्टीमेटली भगवान से ही उन लोगों को फुलफिलमेंट मिलती है ना। तो सुप्रीम बेनिफैक्टर भगवान ही है, सभी चीज़ के सभी उसके अल्टीमेटली बेनिफैक्टर भगवान है। ये जो जानता है, ये जो साइंस को समझता है, इस साइंस को समझने से वन विल गेट अ पीस, है ना। ये साइंस को अगर नहीं समझेगा तो क्या करेगा, वो बाहरी चीज़ों में जाएगा, है ना, बाहरी सुख में जाएगा। और बाहरी सुख क्या बनेंगे, शुरुआत में वो सुख लगेंगे, है ना, लेकिन पर वो क्या होंगे, उसकी सोर्स ऑफ मिजरी के बहुत बड़े कारण होंगे। समझे इस बात को आप लोग, है ना। अच्छा, इसमें जैसे एक, हाँ, इसमें जैसे क्या है, जो भगवान ये वाली बात बता रहे थे कि जो सेंस के टच से, है ना, जो सुख की प्राप्ति होती है ना, 5.22 में। तो इसके बाद में भगवान ने अभी, क्योंकि 6th चैप्टर पे हम लोग जाएंगे, तो भगवान इसमें 6th चैप्टर की भूमिका रख रहे हैं थोड़ी सी। अब भगवान एक्चुअली क्या 5.22 में ये बोल रहे हैं, 5.2122 में ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं भाई, जो सेंस के टच से जो सुख मिलने वाला है ना, जो बहुत ही जल्दी एकदम मिल जाता है सुख, है ना। जैसे अर्जुन सोचते हैं कि नहीं भाई, एक मस्त चीज़ एक ये है कि भाई अपने दुख को कम करने के लिए, कि भाई मेरे को लग रहा है कि भाई ये लोगों को मैं मारूंगा तो मर जाएंगे, तो बेटर है युद्ध छोड़ के भाग जाऊं कहीं जंगल में, तो मरेंगे नहीं, है ना। लेकिन पर वो कभी ना कभी तो मरेंगे, सीधी सीधी बात है ना। और एवरीवन हैज टू डाई, है ना। तो बेटर इज, पॉइंट इज बेटर इज कि बिफोर वन इज डाइंग वन शुड डू हिज ड्यूटी जस्ट ड्यूटीफुली, है ना, जुडिशियसली, अपनी ड्यूटी को जुडिशियसली करके जाए, एटलीस्ट ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें भगवान एक्चुअली 5.2122 में ये सब चीज़ बता रहे, भूमिका रख रहे हैं कि नहीं भाई, जो आपका जो सेंस से सुख है वो अल्टीमेटली आपका कॉज ऑफ मिजरी है। तो क्या करना चाहिए, तो 5.27 और 5.7, हाँ 27 और 28 में अगर आप देखेंगे तो भगवान अष्टांग योग के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं, है ना। क्या अष्टांग योग करो उसके लिए, कि नहीं भाई, कि अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई सेंस के पॉइंट से अगर आप सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सेंस को आप किस में लगाओ, अष्टांग योग में लगाओ, है ना। यम, नियम, धारण, प्राणायाम, है ना, इस तरीके के 8 तरीके के वो होते हैं। मैं थोड़ा एक आपको स्लाइड शेयर करता हूँ, उसमें थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। सो जस्ट अ मिनट। किसी का कुछ प्रश्न है इसमें, तब तक पूछ सकते हैं। आपको दिखा तो बताइएगा। ओके, अभी कुछ आ रहा है ना, राइट? आप लोग देख पा रहे हैं कुछ? You able to see? हरे कृष्णा। हाँ हाँ, तो इसमें देखेंगे अष्टांग योग है ना, तो भगवान 27 और 28 वर्ष में अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो 8 जो अष्टांग योग में जो पहले भगवान जो मना कर रहे हैं कि नहीं भाई, अपने जो इंद्रियां हैं, सेंस से जो सुख लेने के लिए, उसमें क्या होगा कि आपका सोर्स ऑफ मिजरी होगा, यू विल बी मिजरी, अल्टीमेटली आपको मिजरीज का सामना करना पड़ेगा, दुख का सामना करना पड़ेगा। और इंटेलिजेंट लोग उसमें लगते नहीं है, तो भगवान फिर इसके लिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और 6th चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे ध्यान योग प्रैक्टिकली। तो वहाँ पे उसकी भूमिका रख रहे हैं थोड़ा सा, हालांकि अर्जुन इसको डिनाई करेंगे, है ना। तो उस चीज़ के बारे में जस्ट थोड़ा सा पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। तो अष्टांग योग क्या करता है, यम, नियम, है ना, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेजेस हैं। ये 8 प्रयोग करने चाहिए, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर इंद्रियों को वो कहाँ नहीं लगाएगा, बाहर के सुख में नहीं लगाएगा, तो कहीं तो लगाएगा। तो भगवान अभी के लिए बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये करना चाहिए अष्टांग योग, है ना। और जैसे एक आप लेफ्ट में एक पिक्चर भी देख रहे हैं, योगी है ना। और फिर 6th चैप्टर में इसमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे भगवान कि एक्चुअली क्या है। एक आपको सेक्लूडेड प्लेस में जाना चाहिए जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं हो, वहाँ पर आपको एक आसन डालना चाहिए, है ना, कुशाग्रास का, और वहाँ पे एकदम स्ट्रेट बॉडी करके एकदम आपको पद्मासन में पूरा एकदम लगा के बैठना चाहिए। और फिर उससे यम और नियम, मतलब
कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, वो फॉलो करने हैं, है ना। आसन मतलब अपने मन को स्थिर रखना है एकदम उसको। प्राणायाम, प्राणायाम मतलब हाँ जो हम लोग जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी है और जो ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी है ना, और जो सटल बॉडी जो पूरा बॉडी है और जो सोल है उसके बीच में 10 तरीके की वायु है ना, प्राण अपान उदान इस तरीके के और इस तरीके के वायु हैं। तो इन वायु को कंट्रोल करने से, है ना, फिर प्रत्याहार, ठीक है ना, कंट्रोल रखना अपने जो भी आहार है वो सब चीज़ के हिसाब से, है ना। धारण मतलब फिर उनको अपने भगवान को अपने अंदर में धारण करना। ध्यान मतलब वहाँ पे उनको भगवान को अपने अंदर में, भगवान मतलब कृष्णा को, है ना, उन पर ध्यान लगाना पूरा अपने अंदर में, आँख को हाफ क्लोज और हाफ ओपन रख के, है ना। हाफ क्लोज हाफ ओपन इसलिए बोलते हैं उसमें क्योंकि अगर मान लीजिए फुल क्लोज करेंगे तो एक्चुअली सो जाएगा आदमी, तो सोना भी नहीं है ना। तो तो योग का मतलब ये नहीं है कि नहीं भाई आंख बंद टोटल बंद कर लो तो सो जाओ, नहीं, दैट इट डज नॉट मीन लाइक दैट। इसलिए बोलते हैं हाफ क्लोज हाफ ओपन, इस तरीके से। और फिर उसके बाद देन समाधि विल हैपन। तो इससे क्या होगा, माइंड कंट्रोल होगा। माइंड कंट्रोल होने से वो सेंस और बाकी सी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन पर अर्जुन उसको डिनाई कर देंगे, क्योंकि अर्जुन भाई सीधे बोलेंगे कि नहीं ये इतना मेरे से नहीं होगा, सीधी सीधी बात है ना। अभी अर्जुन क्या है कि ही इज द पर्सन इन द्वापर युग एंड ही इज अ डिवोटी, ठीक है ना, भगवान के भक्त हैं। वो उतना होने पर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये होना बहुत मुश्किल है उनके लिए, है ना। तो हम लोग तो क्या ऑब्वियसली अर्जुन के लेवल के सामने तो कुछ भी नहीं है ना, उतने बड़े भक्त हैं। तो अर्जुन के लिए भगवान इजीएस्ट प्रोसेस ही बोलते हैं वो भक्ति योग वाला, है ना। फिर 6 चैप्टर के बाद से 7 से लेकर 12 चैप्टर भगवान टोटल भक्ति योग के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत इजी है और वो जो कि प्रैक्टिकल है ना, रादर देन अपनी सेंसेस को, है ना। जैसे हमने बोला कि ये इंद्रिय सुख इस सब चीज में लगाने के बजाय, जैसे प्रभुपाद ने जो किया, क्या किया, वो लोग क्या जो चीज देखते थे तो भगवान ने क्या किया, नहीं आप विग्रहों का दर्शन करो, है ना, जो मूवीज का नहीं, आप डीटीज का दर्शन करो, है ना, वो चीज है। मतलब सेंसेस को एक तो है नेगेटिव चीजों में ना लगाकर, एक तो है इस अष्टांग योग में लगा लो। अब ये अष्टांग योग में लगना तो एकदम इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है आज के युग में। पॉजिटिव वे में लगा लो। पॉजिटिव वे में क्या है, जैसे महाराज अम्बरीश का हमने 2nd चैप्टर में एग्जाम्पल दिया था, है ना। जो भी कुछ खा रहे हैं वो टेस्ट ले रहे हैं, भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, ठीक है ना। जो भी कुछ देख रहे हैं तो भगवान का विग्रह देख रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उस तरीके की चीज़ें। तो प्रभुपाद ने उस तरीके के एनवायरनमेंट में ढालकर उनको कृष्णा कॉन्शियस बना दिया, ठीक है। और फिर कृष्णा ऐसा नहीं है, लॉर्ड कृष्णा इस चीज को हरे कृष्णा, हाँ, तो फिर भगवान कृष्ण इस चीज को 6 चैप्टर के लास्ट वर्स में बोलेंगे भी क्या एक्चुअली वो, है ना, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्तात्मवता। मतलब ठीक है ये अष्टांग योग ठीक है, लेकिन पर इसमें से भी टॉप मोस्ट योगी कौन है, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, टॉप मोस्ट कौन है, जो मेरा हमेशा चिंतन करता रहता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भाई अष्टांग योग करें और फॉल डाउन हो जाए, बहुत चांसेस होता है अष्टांग योग में फॉल डाउन होने से, लेकिन फिर भक्ति योग में ये नील हो जाता है ना। जैसे क्या है, हमने कई बार एग्जाम्पल देखा, जैसे ध्रुव विश्वामित्र का एग्जाम्पल था। विश्वामित्र अष्टांग योग जब कर रहे थे, है ना, हमने शायद हो सकता है रामायण में डिस्कस किया विश्वामित्र के बारे में। विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का जब फाइट हो रहा था, तो रामायण की जो सीरीज था उसमें हमने डिस्कस किया था। तो विश्वामित्र ने क्या किया था, वशिष्ठ मुनि जैसा बनने के लिए उन्होंने पहले वो अष्टांग योग जो अपना ध्यान योग वो सब चीज़ किया। तो पहले मेनका आ गई, तो पहले वो लस्ट के कारण वो छूट गया। अब क्योंकि वो अपनी सेंसेस को जस्ट रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, है ना, बाहरी चीज़ों से पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं दे रहे थे, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, बाहरी चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है सेंसेस को पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज कर देना, है ना। ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमम। जो ऋषिक मतलब ये सेंसेस, ऋषिकेश मतलब कृष्णा। सेंसेस को भगवान की सेवा में एंगेज करना ये टॉप मोस्ट है, ये प्रोसेस टॉप मोस्ट है, और वो भक्तिरुत्तमम है। दैट इज द इजीएस्ट प्रोसेस एंड बट द टॉप मोस्ट प्रोसेस। इजीएस्ट भी है, टॉप मोस्ट भी है। अपनी सेंसेस को, है ना, एक तो है कि योगी ऐसे ध्यान पूरा कर रहा है, और एक है मान लीजिए
कोई घर में माता जी हैं, वो क्या है, जैसे कभी मंदिर में आती है तो मंदिर में क्या है, बर्तन साफ कर रही हैं, या फिर मंदिर में सीढ़ियाँ साफ कर रही हैं, मंदिर का फर्श साफ कर रही हैं, तो इसमें पॉजिटिव इंगेजमेंट किसकी है? जो मंदिर का ये काम कर रहे हैं, जो ये आपका सर साफ कर रहे हैं, वो बर्तन साफ कर रहे हैं, टेम्पल का, भगवान का मार्जिन कर रहे हैं, टेम्पल मार्जिन कर रहे हैं, ये पॉजिटिव इंगेजमेंट है। अष्टांग जो शुरुआत में जो क्या है, जब तक वो परफेक्शन समाधि स्टेज तक नहीं पहुंचता तो परफेक्शन नहीं है उसका। इसमें क्या है, वो अभी तक प्रिलिमिनरी स्टेज में है, अष्टांग योग जब कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, सब कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है। तो क्या हुआ, विश्वामित्र ये सब चीज़ कर रहा था, बीच में मैंने कहा गई और ध्यान गया। विश्वामित्र जैसा टॉप लेवल का आदमी का भी ध्यान गया, ठीक है ना। और वो पहले क्या होगा, लस्ट के कारण, है ना, तो लस्ट उनमें उठा और मेनका से उन्होंने संभोग किया, और फिर उनका सारा का सारा तपोबल क्षीण हो गया, जीरो हो गया, खत्म। फिर से उन्होंने स्टार्ट किया, तो देखा इस बार तपस्या कर रहे थे, पूरा आंख बंद करके अष्टांग योग पूरा कर रहे थे, देखा ऊपर से पारिजात फूलों की वर्षा हो रही है उनके ऊपर, देखा कौन कर रहा है, फिर ऐसे देखा रंभा आई है, फिर इंद्र ने किसी को भेज दिया। इस बार वो गुस्सा हो गए, इस बार वो मेरे को फिर से पिछली बार की तरह मेरा फिर से बेवकूफ़ बनाओगे। इस बार उन्होंने श्राप दे दिया उसको। मतलब क्या श्राप देने के लिए क्या आया, क्रोध फिर जीरो हो गया, है ना। तो लस्ट और ये आपका जो क्रोध, ये जीरो ले आता है आपको, है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंगेजमेंट नहीं था, है ना। दूसरा एक एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर ने क्या किया, हरिदास ठाकुर को 500 ईयर्स पहले, हरिदास ठाकुर कौन थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी थे, है ना, और वो भगवान का चैंटिंग करते थे, है ना।